ये 17वीं बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका एग्जाम आज 26 अप्रैल 2025 को हुआ है। तो आप लोग एक बार इसके बारे में देख लीजिए, एक एनालिसिस देख लेते हैं क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या-क्या। तो पहला इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में, तो इसमें आपको लिखना है 1858 के एक्ट में जो कमियाँ दूर किया गया है उसके बारे में। फिर इस अधिनियम के तहत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश शासन के अंत तक जारी रहा, ये आपको वर्णन करना है। दूसरा हमारा रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या थी। तो इसमें जब भी आपको बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि बिहार के संदर्भ के बारे में जरूर लिखिए, जिसमें जयप्रकाश नारायण के बारे में, आजाद दस्ता उन्होंने जो गठन किया था, सचिवालय गोलीकांड जो कि 11 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें 7 लोग शहीद हुए थे, जो 1942 को हुआ था। फिर क्या है, तारापुर गोलीकांड का वर्णन करना है, जो 15 फरवरी 1942 को हुआ था मुंगेर में, इसके बारे में भी आपको लिखना है। अगला हमारा है संथाल विद्रोह, जो कि 1855 में हुआ था, जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव जी थे, इनके बारे में आपको लिखना है, जो कि भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में था। अगला हमारा पटना कलम चित्रकला, पटना कलम और मौर्य कला है, जो हमेशा बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कोई एक एक दो पूछे ही जाते हुए हैं। तो इसमें पटना कलम के बारे में लिख देना है कि ये मुगल और यूरोपियन कला का एक मिश्रण है, आम लोगों की जीवन शैली है, जो एक एक अकेला एक चित्रकला है, जिसमें कि आम लोगों की जीवन शैली के बारे में परिभाषित किया गया, ये आपको लिखना है। फिर चंपारण नील आंदोलन के बारे में है, जो कि हमेशा बीपीएससी से क्वेश्चन हमेशा इसमें पूछा जाता है कि चंपारण नील आंदोलन क्या है। इसके बाद तो इसमें आपको लिख देना है कि इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन बना लेना, बिहार के संदर्भ में लिखना है। इसमें इसको चंपारण सत्याग्रह भी बोलते हैं, और 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इसमें नील के आंदोलन की खेती करने वाले किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, उसके अत्याचार के खिलाफ। तो इसमें 3 कट्ठिया प्रथा था, जिसमें 1 बीघा खेत में 3 कट्ठे में आपको हमेशा नील की खेती करना अनिवार्य था। आगे हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश नीतियाँ कहाँ तक जिम्मेदार थी। तो इसमें आपको बंगाल विभाजन, मार्ले मिंटो समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखना है। अब ब्रिटिश काल की जो दमनकारी नीतियाँ थी, उसके बारे में भी आपको वर्णन करना है। साथ में आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में इंडिया के लोगों से बिना पूछे हुए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में जो शामिल कर लिया गया, ये भी ब्रिटिश की नीतियों की जिम्मेदार थी राष्ट्रीय आंदोलन में। आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारे बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। तो इसमें आपको क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान जो किया गया था, 1844 में एडम सर्वे के अनुसार बिहार और बंगाल के प्रत्येक गांव में विद्यालय बनाया गया। 1835 का वर्णन करना हमारा जरूरी हो जाता है, जिसको कि 1835 में क्या था कि मैकाले के बारे में आपको लिखना जरूरी हो जाएगा। मैकाले के बारे में, मैकाले शिक्षा पत्ती, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसकी घोषणा की थी। प्रत्येक जिला में एक स्कूल बनाना था। अंग्रेजी भाषा का शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। महिलाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित किया गया। साथ में आपको ये भी लिखना, पटना कॉलेज का स्थापना किया गया, ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अगला हमारा है जो कि करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें क्या है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ है जो 2025 में, आम आदमी पार्टी के हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए। तो इसमें जो करंट रिलेटेड है कि कब इसमें हुआ है, चुनाव हुआ है, इसमें इसमें कितनी सीटें जीते हैं, कौन कौन, इसमें हार का कारण क्या था, बाद में इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या रही, आपको एक एक चीज़ वर्णन करना है। अगर अगला हमारा रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरा हो गए हैं, ये 2022 को शुरू हुआ था 24 फरवरी को। इस युद्ध का कारण क्या था, क्योंकि क्या था कि जो कि नेटो था, जो रसिया बाउंड्री तक ये लोग अपना वो यूक्रेन तक अपना बेस बनाते जा रहे थे, यूक्रेन को शामिल करना चाह रहे थे नेटो में, जिससे रसिया को इसमें अपना डर शामिल हो रहा था। तो ये इसका पूरा वर्णन करना है। साथ में आपको ये भी मेंशन करना है कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अब एक पीस प्लान दिया है, उसके बारे में भी आपको एक बार वर्णन करना है। अगला हमारा भारत में जो 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन हुआ, यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, इसको उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें कुंभ के बारे में आपको डिटेल से लिखना है। साथ में इसको सफल आयोजन हुआ उसके बारे में पूरे एक एक चीज़ आपको वर्णन करते हुए आगे बढ़ना है। आगे हमारा क्या है, बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुई, उसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। तो इसमें बिहार में जाति आधारित जो जनगणना हुई 2022-23 में, उसमें आपको पहली बार हुआ है ये जाति आधारित जनगणना। उससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो योजनाएं हैं कहाँ पे किस जाति के लोगों को कितना वहाँ पे उनको जो सरकार की तरफ से मदद दिया जा सकता है, इसके बारे में पूरा आपको वर्णन करना है। अगला हमारा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में लिखिए। तो आप इसमें जो ट्रंप जो जीते हैं वे फुल बहुमत से, इसमें जो उनके जीतने के बाद जो ट्रेड वार शुरू हो गया, जो हर देश पे, जिसमें भारत पे भी 26% टैक्स लगाया गया है, जो कि दुनिया में एक उथल पुथल है, इसके बारे में आपको पूरा मेंशन करना है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें है कि उत्तराखंड में जो एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाइए। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके बारे में हम लोग को लिखना है कि ये उत्तराखंड में जो लागू कर दिया गया वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसका क्या प्रभाव होगा। जो सिविल और क्रिमिनल लॉ को अलग कर दिया गया, इसके बारे में हम लोग अच्छे से एक बार
जो जो नोट्स दिया होगा उससे हम लोग एक रिवाइज कर लिए होंगे, तो ये हमारे लिए आसान क्वेश्चन था। अगला जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो कि 2023-24 से एक्टिव था। भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए, जो कि आर्टिकल 356 से रिलेटेड है। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाने का कारण बताए, क्यों लगाया गया, कुकी और मैती के बारे में क्या था, पूरा डिटेल्ड में लिखना है। वर्तमान समय में उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। ठीक है, ये आपको लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि करंट रिलेटेड है। फिर अगला हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन इलेक्शन इलेक्शन है, जो कि हमारे क्या इंप्लीकेशन होंगे, भारतीय संघीय ढांचे पर क्या इसका होगा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ करने के संभावित फायदे और नुकसान है। तो हम लोग ये इसमें ये भी वर्णन कर देंगे, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो एक कमेटी बनी है, उस पर हम लोग इसका वर्णन करेंगे, उनका रिकमेंडेशन क्या था, कौन सा आर्टिकल में इसका मेंशन था, ये हम लोग लिखेंगे। अगला हमारा क्या है, जो 72 नंबर का हमारा दिया हुआ है, जो डीआई दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल से इसके बारे में देख लेंगे। तो ये हमारा जीएस पेपर वन था, बीपीएससी में जीएस पेपर वन का 70वीं का था। तो इसके आगे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं जीएस पेपर टू में, उसके रिगार्डिंग में जो टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।